हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? ये कैरेबिनेटी की डायलॉग है। सो हाउ आर यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली? मेरी वॉइस थोड़ी बदली सी लग रही है क्या? वो एक्चुअली मुझे ठंड लग गई है, तो इसीलिए शायद। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि निया और कनिष्का दोनों अपनी अपनी वो दोनों तो अपने वर्ल्ड में बिजी थी। और यहाँ मुंबई में कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। अब आगे वो दोनों तो आराम से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं, लेकिन यहाँ यदुवंशी पैलेस में वो जो न्यू मेड थी वो कुछ हरकतें करने लगी। वो सबकी नज़रें चुराते हुए गार्डन की तरफ जाते हैं, जहाँ पहले से 2 या 3 मेड्स गार्डन की देखभाल कर रही थी। वो बंदा जाके वहाँ कुछ तो करती है, पता नहीं क्या करती है, बट कुछ तो करती है। वो 2 3 जो मेड्स वहाँ काम कर रहे थे, उन लोगों की नज़रें चुराते हुए भी वहाँ वो बंदा कुछ करती है। आई डोंट नो क्या करती है, बट समथिंग वो कुछ तो करती है। ऑन द अदर हैंड वो मिस्टीरियस पर्सन अपनी फुल टीम रेडी करती है। एज पर डेविड्स इंफॉर्मेशन मिस्टर ओब्रॉय की कोई रिएक्शन नहीं थी, तो इसीलिए वो ये मान के चल रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पेरिस में मॉर्निंग टाइम 8 AM। दोनों की नींद टूटती है। दोनों प्यार से एक दूसरे की तरफ देखती है। कनिष्का निया की फोरहेड पर किस करती है। आई लव यू। निया उसकी चेस्ट पर नोज रब करते हुए बोलती है, आई लव यू टू। निया, बच्चा, तुम्हें पता है ना, आज हमें घर वापस जाना है। जी, मुझे याद है। घर जाके फिर से आप अपने काम में बिजी हो जाओगे, मुझे पता है। जान, काम तो ज़रूरी है ना? जी, मुझे पता है काम इम्पोर्टेंट है, बट फैमिली को भी वक्त देना इम्पोर्टेंट है ना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। सॉरी ना वाइफी, आई प्रॉमिस मैं आगे से इस बात में ध्यान रखूँगा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। अब उठिए, वरना लेट हो जाएंगे। जी जी, उठती हो बाबा। दोनों उठ के फ्रेश होके अपनी ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। अपनी ब्रेकफास्ट फिनिश करके वो दोनों फ्लाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। वंस अगेन लीजा आती है वो दोनों को सी ऑफ करने के लिए। 11:30 में वो दोनों अपनी फ्लाइट में बैठ जाती हैं। यहाँ यशवंशी पैलेस में डेविड को पता थी कि आज निया और कनिष्का वो दोनों वापस आने वाले हैं। उन दोनों को रिसीव करने के लिए डेविड अपनी तरफ से फुल तैयारी कर रही थी। इन सब की सोच के भरे एक बंदा अपनी मास्टरमाइंड प्लान सजा के रखी थी। आफ्टर ऑलमोस्ट 11 घंटे की फ्लाइट के बाद वो दोनों मुंबई में आ जाते हैं। फौरन यदुवंशी पैलेस में हलचल मच जाती है। जैसे ही कनिष्का और निया अपनी फ्लाइट प्लेन से लैंड करती है और अपने प्लेन से बाहर आती है, एयरपोर्ट में कदम रखती है, तभी यदुवंशी पैलेस में कुछ तो चलने लगती है। अब लोग क्या सोच रहे हो? ये हलचल कनिष्का की वापस आने की खुशी में है? अगर आप लोग ये सोच रहे हो, देन यू आर रॉन्ग।
यजमानशी पैलेस में एक माइनर बॉम्ब ब्लास्ट होती है। डेविड चाह के भी कनिष्का को रिसीव करने के लिए नहीं आ पाती है, क्योंकि उसे घर की सेफ्टी उसके ऊपर कनिष्का ने सौंप दी थी। उसे किसी भी कीमत पे यदुवंशी फैमिली को सेफ रखना था। इसीलिए डेविड फर्स्टली एक काम करती है। फर्स्ट वो जो पूरा एरिया है जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी, तो वो एरिया डेविड कवर कर लेती है फुल्ली। पूरे बॉडीगार्ड्स के बाउंसर्स और बॉडीगार्ड्स के साथ वो एरिया कवर कर लेती है। देन एक एक डिटेल्स पूरी फोकस के साथ एक एक डिटेल्स देखती है। हालांकि वो बॉम्ब ब्लास्ट ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, स्टिल घर के इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी घर के अंदर एक माइनर सी भी ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बात है। एक तरफ डेविड यदुवंशी फैमिली की सेफ्टी को मेंटेन कर रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगा के फैमिली की हर एक मेंबर को सेफ रखती है। और यहाँ निया और कनिष्का, जो कि अभी अभी एयरपोर्ट में पहुंची थी। कनिष्का और निया जब एयरपोर्ट से निकल रही थी तो वहाँ उन दोनों के सामने एक बच्ची आती है। दीदी दीदी ये ड्रिंक, ये शरबत ले लो ना दीदी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ ले लो ना दीदी, मैं कुछ खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं किसी से पैसे नहीं ले सकती, प्लीज़ दीदी ये ड्रिंक ले लो ना दीदी, प्लीज़ दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। उस बच्ची की ऐसे इमोशन भरी आवाज़ से वो दोनों पिघल जाती। कनिष्का 2 ड्रिंक लेती है। इतने लॉन्ग ट्रैवल के बाद दोनों बहुत टायर्ड थे, तो वो पी जाती है वो ड्रिंक। यहाँ यदुवंशी पैलेस में अभी जो कुछ भी चल रही थी उसकी भनक तक कनिष्का को नहीं थी, क्योंकि डेविड अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन कनिष्का को नहीं दी थी। तो कनिष्का इन सब से अनजान थी। वो ड्रिंक पीने की थोड़ी देर बाद डेविड की कॉल आती है, बॉस घर में अटैक हुआ है, यू हैव टू बी केयरफुल, मैं टीम AK-40 को भेज रही हूँ, प्लीज़ बी सेफ। डेविड की बात पूरी ख़त्म हुई ही ना थी, तभी एक एक करके पूरे 4 कार में बाउंसर्स आके उन दोनों को घेर लेती है। हालांकि हमें पता थी कि कनिष्का बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, स्टिल यहाँ बात अलग है। एक बंदा जो पूरे 11 घंटा फ्लाइट करके आई है, या ये कह लो कि ट्रैवल करके आई है, उसके एज ए ह्यूमन ऑब्वियसली वो टायर्ड होगी और उसके अंदर फाइट करने के लिए वो ताकत बची ही ना होगी। ऊपर से आप लोगों को ये अजीब नहीं लगी कि एयरपोर्ट के बाहर एक बच्ची आके ड्रिंक बेच रही हो, और isn't it weird? It is. क्यों weird है ये चीज़ आपको आगे पता चलेगी। वो बाउंसर्स आके कनिष्का और निया को पूरी तरह से घेर लेती है। कनिष्का अलर्ट मोड में आ जाती है, बट वो ड्रिंक पीने की वजह से उसे कमज़ोर सा फील हो रही थी, और ये होना भी लाजमी था। वो बाउंसर्स जब आती है, कनिष्का स्टिल निया को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, और वो हमेशा से यही चाहती है कि बस निया सेफ रहे, उसके साथ कुछ भी हो जाए बस निया सेफ रहे। हम जिस इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि उस इंसान को एक खरोच तक में आए,
चाहे हमारी जान निकल जाए, हमारी बहुत बड़ा मतलब क्या बताऊँ, हमें बहुत बड़ा चोट लग जाए, स्टिल हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बिलव्ड पर्सन को एक खरोच तक आए। अगर हमारा लव्ड पर्सन को एक खरोच तक भी आती है ना, बस वो एकदम दिल में खंजर सी पहुंच जाती है यार। इट्स हर्ट्स। जब वो बाउंसर्स कनिष्क निया को लेने के लिए आती है तो कनिष्का उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, बट वो ड्रिंक पीने की वजह से निया वहाँ सेंसलेस हो जाते हैं। ये बिग प्रॉब्लम थी। वो बाउंसर्स बहुत कोशिश करते हैं कि कनिष्का से निया को अलग करके उसे ले जाए। जब वो बाउंसर्स निया को उठा के ले जाने की कोशिश कर रही थी तभी कनिष्का निया की हाथ पकड़ लेती है। वो कमज़ोर ज़रूर थी, स्टिल वो बहुत कच के निया की हाथ पकड़ी हुई थी। वो नहीं चाहती कि निया को कोई उससे दूर ले जाए। वो बाउंसर्स बहुत कोशिश करती है कि कनिष्का के हाथ छुड़ा दे, बट वो नाकाम रहती है। वो बाउंसर्स ना चाहते हुए भी कनिष्का को अपने साथ ले जाना पड़ती है। डेविड जब तक घर की सिचुएशन संभाल के एयरपोर्ट आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दे आर गॉन बाय नाउ। वो दोनों मानो कि गायब हो गई हो। ना कोई सीसीटीवी में उन दोनों की मौजूदगी की प्रूफ थी, ना कुछ गवाह। जैसे मानो वो दोनों पेरिस से वापस आए ही ना हो। ना उन दोनों की फ़ोन ऑन थी जिसको ट्रैक करके डेविड उन तक पहुंच सकती थी, और ना ही कोई इंफॉर्मेशन। देन अगेन डेविड एयरपोर्ट की सीसीटीवी चेक करती है, बट वहाँ पहले से ही कुछ भी नहीं था। कनिष्का की ट्रेन की हुई वेस्ट टीम को डेविड एक्टिव करती है। आफ्टर एन आवर दे गॉट द सीसीटीवी फुटेज, जहाँ 4 कार्स आके कनिष्का और निया को उठा के ले जाते हैं। हाँ, आप लोग क्या सोच रहे हो? इज इट ए नॉर्मल किडनैपिंग केस जहाँ कनिष्का और निया को किडनैप करके उन दोनों की फैमिली से रैंसम मांगा जाएगा? ना ना ना, गलत हो। कनिष्का की जब आंखें खोलती है वो खुद को एक चेयर में बंधी हुई पाती है, बट कनिष्का बट कनिष्का के लिए शॉकिंग बात ये थी कि निया उसके पास नहीं थी, उसके साथ नहीं थी। या यूँ कह लो कि वो जो पूरी रूम थी वह बस अकेली कनिष्का थी, निया उस रूम में कहीं नहीं थी। कनिष्का को समझ नहीं आ रही थी कि ये बंदा कौन है और ऐसा क्या कर रही है, क्या दुश्मनी है कनिष्का की उसके साथ, उस बंदे के साथ। निया कहाँ है, वो खुद कहाँ है, उसे बंधी हुई क्यों रखी है। 1 घंटे की नींद के बाद कनिष्का को थोड़ी लाइट सी फील हो रही थी, या मानो कि थोड़ी फ्रेश फील हो रही थी। तब कनिष्का सोचती है कि इस सिचुएशन से कैसे निकाला जाए। निया कहाँ है, निया को ढूंढना पड़ेगा, और वो खुद कहाँ है ये समझना पड़ेगा। फिर उसको निया को
सेव करनी है, निया को प्रोटेक्ट करनी है, देन खुद को भी प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि इस सिचुएशन में ना डेविड उसके साथ है, ना उसकी कोई टीम, ट्रेन की हुई कोई टीम उसके साथ है, कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी है बस निया है और कनिष्का है। तो कनिष्का को खुद सेफ रहना है, प्लस निया को सेफ करना है। तभी लोगों की फुट स्टेप सुनाई देती है। कनिष्का को अच्छे से पता थी अभी उसे क्या करना है और किस तरह से इस सिचुएशन से निकलना है। बट बिग इशू ये थी कि उसे नहीं पता कि निया कहाँ है, और वो डिसाइड करती है कि वो एक्टिंग करेगी जैसे कि वो उठा ही ना हो और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे मानो वो होश में आई ही ना हो। रूम की डोर ओपन होती है। एक इंसान बहुत रूड आवाज से बोलती है, इस मुसीबत को क्यों लाए हो तुम लोगों से एक काम ढंग से ना होती है, अभी इस मुसीबत को यहाँ से निकालो। मुझे नहीं पता क्या करोगे इसके साथ, तुम बस निकल के फेंको इसे यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे मेरी बेटी चाहिए थी, मुझे मेरी बेटी मिल गई है, और इसे क्या होगा क्या ना होगा मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बस इसको यहाँ से निकालो। दैट्स इट। यहाँ तक बोल के वो इंसान चले जाते हैं। कनिष्का को सब कुछ एकदम क्लियर विजन की तरह समझ आ जाती है कि वो कि उसके साथ क्या हो रही है, निया कहाँ है। वो मिस्टीरियस पर्सन और कोई नहीं बल्कि हम सब की जाना माना मिस्टर द ग्रेट एंड ग्रेट ओब्रॉय है। बाउंसर्स जब कनिष्का की हाथ और पैर की रस्सी खोलती है तो बाउंसर्स को ये तो नहीं पता थी कि कनिष्का जगी हुई थी, बट तभी कनिष्का उस बाउंसर से उसकी स्टिक छीन लेती है। वहाँ कुल मिला के 6 बॉडीगार्ड्स थी। कनिष्का एक एक करके सबके साथ फाइट करती है। फाइट के दौरान एक बाउंसर्स उसकी सिर के पीछे से हिट करती है। स्टिल वो जैसे तैसे खुद को संभाल के उन सारे बाउंसर्स को नॉक डाउन कर देती है। मानना पड़ेगा कनिष्का में बहुत जोर है, क्योंकि एक अकेली इंसान के लिए पूरे 6 हट्टे गट्टे बाउंसर्स या बॉडीगार्ड जो भी कह लो, मामला बहुत टफ है भाई। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं वैसा है नहीं। दिन कनिष्का सोचती है क्या किया जाए। दिन उसकी माइंड में फर्स्ट थिंग ये आती है कि निया के पास जाना है। निया कहाँ है, निया को देखना है, बस निया को प्रोटेक्ट करना है। वो अपनी आसपास देखती है तो वो जिस रूम में थी वो रूम एक बेसमेंट रूम की तरह लग रही थी। यार मुझे रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ा था क्योंकि मेरी गला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसीलिए मैं कल रिकॉर्डिंग वही आधा अधूरा छोड़ के चली गई थी। आज फिर से मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया। अभी आई होप सो मेरी वॉइस बैक टू नॉर्मल आ गई है। तो ज़्यादा बात मत करते हैं, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वो धीरे धीरे से सबकी नज़रें चुराते हुए ऊपर जाती है। वहाँ हॉल में मिस्टर ओब्रॉय बैठी थी। वो कैमरा के थ्रू कनिष्का की हर एक स्टेप्स, हर एक हरकतें देख रही थी, या यूँ कहो कि ऑब्जर्व कर रही थी। जब कनिष्का उनके सामने आती है तो मिस्टर ओब्रॉय कहती है,
तुम क्या चीज़ हो, मेरी हट्टे कट्टे 6 बाउंसर्स को सुला दिया। हाँ मिस्टर ओब्रॉय, आप मेरी वाइफ की फादर है, इसीलिए अब तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आज आपने अपनी सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए। शट अप, वो मेरी बेटी है, तुम्हारी वाइफ नहीं, समझी? We are officially engaged, Mr. O'Brien. She is officially my wife now. यहाँ निया जब सेंस में आती है तो वो खुद को एक रूम में पाती है जहाँ उसकी और उसके मम्मा की पुराने फोटोज़ लगी हुई थी। जब उसकी आंखें खोलती है तो एक औरत उसके पास आती है जो कि कोई और नहीं, उसकी मम्मा होती है। इतने दिनों बाद निया अपनी मम्मा को देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है। मम्मा, आप? निया, मेरी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मेरी छोटा सा बच्ची। ये बोलते हुए वो निया को हग कर लेती है। निया भी इतनी दिनों बाद अपनी मम्मा को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती है। एज वी ऑल नो, निया अपनी मम को कितना प्यार करती है। हालांकि उसके मॉम उसे बचपन में ही छोड़ के गई थी, स्टिल वो अपनी मम्मा को बहुत मिस करती है। हम चाहे जितना भी नाराज़ क्यों ना हो जाए अपने पेरेंट्स से, पर हमारे दिल में हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए एक सॉफ्ट सी कॉर्नर होती है। हम चाहे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो जाए, जब हमारे पेरेंट्स हमें थोड़ा लाड प्यार दिखाती है तो हम पिघल जाते हैं। वैसे ही निया के साथ हुआ। जब निया की मोम निया को हक करती है तब निया खुद को संभाल नहीं पाती, वो रो देती है। बेटा रो नहीं, देखो अब मैं आ गई हूँ ना, बेटा रो नहीं, तुम मेरी अच्छी बच्ची हो ना, रो नहीं बच्चा। अब क्यों चले गए थे मुझे छोड़ के मम्मा, क्यों? मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती थी बेटा, मुझे जाना पड़ा था। मुझे क्यों छोड़ के गए थे मम्मा, क्यों? वो सब पुरानी बात है बच्चा, उसे छोड़ो। ये बताओ तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना? तुम्हें उन लोगों ने कोई तकलीफ़ तो नहीं दिया ना? तुम ठीक हो ना बेटा? तकलीफ़ उन लोगों ने? क्या बोल रहे हो मम्मा? वो क्या नाम है उस लड़की का? यदवंशी, हाँ कनिष्का यदवंशी। वो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ रख रही थी है ना? क्या ज़बरदस्ती? मम्मा कनिष्का तो मेरी। वेट, तभी निया को कनिष्का की याद आती है। उसे इतना तो याद थी कि वो बाउंसर्स उन दोनों को उठा के लाई थी। वो अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा कनिष्का कहाँ है? निया की दिल में डर सी बैठ जाती है क्योंकि कनिष्का उसके पास नहीं थी। यहाँ कनिष्का जब ये बोलती है कि निया और उसकी ऑफिशियली एंगेजमेंट हो चुकी है, तब मिस्टर ओब्रॉय गुस्से से अपनी बॉडीगार्ड्स के तरफ इशारे करती है। बॉडीगार्ड्स तुरंत कनिष्का को पकड़ लेते हैं। मिस्टर ओब्रॉय अपनी गन लेके कनिष्का की तरफ पॉइंट आउट करती है। तुम्हें क्या लगता है मेरी इतने टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी तुम यहाँ से ज़िंदा वापस जा सकते हो? शुक्र मनाओ कि अब तक मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तुम आज तक मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करके रखे थे, इसीलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ।
और हाँ, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं मानता। एंगेजमेंट क्या, तुम दोनों की रिलेशन भी नहीं मानता। एंगेजमेंट तो दूर की बात है। आपके मानना या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। What I care about is निया। निया की खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। एंड आई होप सो आपको ये ज़रूर पता होगी कि निया मुझसे प्यार करती है। जब कनिष्का ये बोलती है, मिस्टर ओबरॉय अपनी गन रिलोड करके कनिष्का के फॉरहेड पर पॉइंट करते हैं। मुझसे ज़्यादा मत उलझो। अगर मेरी मन बदल जाए ना तो मैं विक्रम ओबरॉय अभी तुम्हें शूट कर दूंगी। तुम्हारी बॉडी को इतनी दूर फेंकूंगी, तुम्हारी बॉडी की इतनी बुरा हाल करूंगी कि कोई तुम्हारी बॉडी को पहचान भी नहीं पाएगी। शुक्र मनाओ कि मैं मेरी बेटी की तरफ देखते हुए तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। मुझसे ज़्यादा मत उलझो, ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। कनिष्का मिस्टर ओबरॉय की बात बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उसे पता है कि निया मिस्टर ओबरॉय के पास सेफ है। क्योंकि कोई फादर तो अपनी बेटी को अनसेफ रखेगी नहीं। तो इतना जानते हुए कनिष्का फुल्ली क्या बताऊँ एटीट्यूड के साथ मिस्टर ओबरॉय को हैंडल कर रही थी। कनिष्का की ये एटीट्यूड देखते हुए मिस्टर ओबरॉय फिर से कनिष्का को वार्निंग देते हैं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हें अभी शूट कर दूंगी कनिष्का। देन कनिष्का कहती है, तो कीजिए ना, मैंने आपको रोक के थोड़ी ना रखा है। आपकी इतने सारी बॉडी गार्ड्स है, आप खुद, आपके हाथ में गन भी है, और मैं तो अकेली हूँ। तो कीजिए ना शूट, मैं भी देखती हूँ आज आप में कितना हिम्मत है। शूट कीजिए मिस्टर ओबरॉय, कम ऑन शूट मी, कम ऑन मिस्टर ओबरॉय, शूट मी। मुझे शूट करने के बाद आप निया को क्या जवाब दोगे? हाँ, मिस्टर ओबरॉय गुस्से में आ जाते हैं और वो निया के कनिष्का के साइड से होके एक खाली सा फायर कर दिया। ऑन द अदर हैंड निया अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा कनिष्का कहाँ है? तो उसकी मॉम बोलती है, तुम उस लड़की को लेके इतना क्यों बेचैन हो रही हो? वो तो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ रख रही थी, है ना? नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी हस्बैंड है। मुझे कनिष्का के पास जाना है, मुझे कनिष्का के पास जाना है। ये बोल के निया रूम से बाहर आ जाती है और उसकी मम्मा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। निया जिस रूम में थी वो रूम सेकंड फ्लोर में थी, तो वो रूम से निकल के नीचे देखती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है। वो दौड़ते हुए नीचे आती है एंड कनिष्का के सामने खड़ा हो जाती है। जब निया कनिष्का के सामने यानी कि मिस्टर ओबरॉय की गन पॉइंट पर आ जाती है तो वो अपनी गन नीचे कर लेती है और अपनी बॉडीगार्ड्स को ये इशारा करती है कि वो कनिष्का को छोड़ दे। देन निया कनिष्का की तरफ मुड़ती है। कनिष्का, अब ठीक हो ना? खून, आपके सर से खून क्यों बह रही है? अब ठीक हो ना कनिष्का? कनिष्का, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा कनिष्का, आपको कुछ नहीं होगा। निया, निया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ निया, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, शांत हो जाओ निया, मैं ठीक हूँ। तभी निया के मॉम निया की हाथ पकड़ लेते हैं। निया, ये तुम क्या कर रही हो? और
तुम्हारे कहने का क्या मतलब थी कि ये तुम्हारी हस्बैंड है? मॉम, मेरी हाथ छोड़िए, मैं इनसे प्यार करती हूँ। अब अगर कोई इन्हें हाथ भी लगाएगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और आप निया मिस्टर ओब्रॉय के तरफ देखते हुए बोलते हैं, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कनिष्का पर गन पॉइंट करने की? हाँ, इसके पहले भी आपने मेरी कनिष्का पर अटैक करवाई थी ना? क्या चाहते क्या हो आप? हाँ, कनिष्का निया की पीछे से कहती है, निया बिहेव योरसेल्फ, वो तुमसे बड़ी है। क्यों क्यों खुद को बिहेव करूँ मैं? ये लगती कौन है मेरी? ये क्रिमिनल है कनिष्का, ये क्रिमिनल है जिन्होंने मेरी हस्बैंड पर अटैक किया था। तभी निया की मॉम निया को एक थप्पड़ मारती है। ये पापा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? तभी कनिष्का निया को अपने पीछे करते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे पता है आपकी हक है आपकी बेटी पर हाथ उठाने की, बट मेरी रहते हुए मेरी वाइफ पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो निया कनिष्का के पीछे से कहती है, पापा का क्या मतलब है मम्मा? और ये मेरी पापा कैसे हो सकती है? हाँ, ही इज़ योर बायोलॉजिकल फादर। क्या क्या बोल रहे हो मम्मा? मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? हाँ, मुझे पता है मम्मा, मजाक कर रहे हो ना? ये मेरी पापा कैसे हो सकती है मम्मा? मैं सही बोल रही हूँ। हाँ, विक्रम तुम्हारी पापा है। मॉम, आप मजाक कर रहे हो ना? हाँ, ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं मम्मा? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, ये मेरे पापा नहीं है। नहीं, मेरे पापा ये नहीं है, ये मेरे पापा नहीं है। निया थोड़ी देर चुप रहती है, दिन बोलती है, कनिष्का मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, हम नहीं मानते तुम दोनों के ये रिश्ते। आज से तुम यही रहोगी हमारे साथ, और भूल जाओ इस लड़की को। तब निया बोलती है, मम्मा, बचपन से आज तक जब जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, आप कहाँ थी मम्मा? जब मैं आपके लिए पूरी की पूरी रात रोती थी तब आप कहाँ थे मम्मा? मैं एकदम अकेली थी मम्मा, तब कहाँ थे आप? तब जाके मेरी लाइफ में कनिष्का आती है। इन्होंने मुझे संभाला, मुझे एक कंप्लीट फैमिली दिया। जब जब मुझे रोने के लिए एक कंधा चाहिए थी तो ये वहाँ थी मेरे पास मम्मा। और आप बोल रहे हो कि मैं इन्हें भूल जाऊँ? मम्मा, मैं प्यार करती हूँ उनसे, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। कनिष्का प्लीज़ मुझे घर ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। कनिष्का फ़ौरन अपनी फ़ोन ऑन करती है एंड डेविड को कॉल करती है। डेविड को अपनी लोकेशन बोलती है एंड डेविड को अकेले कार लेके आने के लिए बोलती है। अब तक जो भी बातें हो रही थी इनमें मिस्टर ओब्रॉय ने एक भी बात नहीं किया था। अब जाके वो निया से पूछती है, निया, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम और इस लड़की के बीच किसी एक को चूज़ करने के लिए बोलूं तो तुम क्या करोगे? निया उनकी तरफ देखती है, देन जवाब देती है, अगर मैं आपको मॉम और आपकी खुशी के बीच किसी एक को चूज़ करने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली मैं तुम्हारी मॉम को चूज़ करूँगी क्योंकि वही मेरे लिए खुशी है।
मैं भी अपनी कनिष्का को चूज़ करूँगी क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है। डेविड कार लेके आ जाती है। मिस्टर ओबरॉय उन दोनों को बिना रोके जाने देती है। वो दोनों घर वापस आती है। घर के सारे मेंबर्स उन दोनों की इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो दोनों हॉल में आती है, सारे फैमिली मेंबर्स परेशान हो जाते हैं उन दोनों की ये हालत देख के। दादाजी पूछती है, बेटा तुम दोनों ठीक हो ना? ये तुम्हारे सर से खून क्यों बह रही है? कनिष्का उन लोगों को शांत करते हुए जवाब देती है, दादाजी परेशान मत होइए, हम ठीक है। ये कुछ नहीं, बस एक माइनर सी चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मॉम, हम दोनों बहुत थक चुके हैं, हम थोड़ी रेस्ट कर ले। देविका मॉम दोनों की थकान भरी फेस को देखते हुए बोलती हैं, हाँ हाँ बेटा जाओ, अपने रूम में जाओ, रेस्ट कर लो। कनिष्का निया को लेके अपनी रूम में चली जाती है। अभी तक जो कुछ भी हुआ निया ने एक भी वर्ड नहीं बोली थी। रूम में आके निया बेड पे बैठ जाती है। ओके गाइस, तो आज के लिए यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। ये एपिसोड मैं 2 दिन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरी क्या बताऊँ, ठंड लग गई है ना, इसीलिए गला में प्रॉब्लम हो रही है। बीच बीच में रोक टोक करके, बहुत कट छट करके ये मुझे अपलोड करना पड़ेगा। बहुत पार्ट ऐसे भी है जहाँ ये मेरी आसपास की नॉइज़ कैप्चर हो जा रही है। ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक सब अपना अपना ध्यान रखना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।